Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 6 science chapter 8. चैप्टर 6 और 7 आपका सिलेबस में से हट गया है और चैप्टर 5 तक हम पहले रीड कर चुके थे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी मूवमेंट्स हम रीड करेंगे. तो देखो, बॉडी मूवमेंट्स मीन्स क्या होता है कि हमारे शरीर की जो गति होती है वो कैसे होती है. तो यहाँ पर नेम द ऑर्गन सिस्टम्स बाय रीडिंग दियर फंक्शन, यानी यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको हमें फिल करना है. तो देखो, द हार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी कौन से सिस्टम का पार्ट होता है हार्ट? सर्कुलेटरी सिस्टम का. इट पम्प्स फास्टर व्हेन वी आर रनिंग, यानी कि ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. कौन? हार्ट. और किसका पार्ट होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का. नेक्स्ट, द सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड वी ईट, यानी जो हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन यानी तोड़ता कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. नेक्स्ट, द स्केलेटन सिस्टम हेल्प अस इन मूवमेंट, यानी जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमें किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में, गति करने में. द नर्वस सिस्टम हेल्प अस फील थिंग्स, और हम किसी भी वस्तु को फील कर पाते हैं किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से, तंत्रिका तंत्र की वजह से. वी ब्रीथ एयर विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम, यानी हम एयर को ब्रीथ कर पाते हैं, श्वसन ले पाते हैं किसकी वजह से? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के कारण. द सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिमूव द वेस्ट मटेरियल, और बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं वो कौन से सिस्टम से निकलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से निकलते हैं. तो देखो, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. We have learned that the bodies of organism are made up of cells, यानी कि हम क्या रीड करेंगे कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किससे बनी हुई रहती है? सेल्स से, यानी कोशिकाओं से बनी होती है. फॉर दिस रीज़न, और इस कारण सेल्स आर नॉन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, और इसी वजह से जो सेल्स होती है उसको क्या बोला जाता है? किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई, यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई या फिर जो आधारभूत हमारे जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है? सेल होती है. डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ सेल दे कंटेन ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, यानी जो सेल के नंबर होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल ओनली, यानी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं. ऑल द एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय दिस सिंगल सेल, यानी जो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक जो एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाएं होती हैं, तो वो किससे परफॉर्म होती है? सिंगल सेल से परफॉर्म की जाती है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेल्स से बने हुए रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रेड ब्लड सेल्स इन आवर ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारी रेड ब्लड सेल यानी आरबीसीज जो होती हैं हमारी ब्लड में पाई जाती है, क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है, वहन करती है. कहाँ तक ले जाती है? जो हमारी बॉडी के जो सभी पार्ट्स हैं वहाँ तक किसको लेके जाती है? ऑक्सीजन को लेके जाती है. कौन? आरबीसी. अ टिश्यू एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो टिश्यू होता है, ऊतक जो होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. क्या होता है? टिश्यू सिमिलर सेल का जो ग्रुप होता है, यानी एक जैसी जो कोशिकाएं होती हैं उनका समूह क्या कहलाता है? ऊतक, टिश्यू कहलाता है. आर विच आर टाइड टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, और ये साथ में मिलके कोई एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं. मैनी टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, और बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप होके समूह बना के किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन का, यानी अंग बनाते हैं. ईच ऑर्गन परफॉर्म्स सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द बॉडी, और सभी जो अंग होते हैं, प्रत्येक जो अंग होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग इम्पोर्टेंट फंक्शन यानी कार्य
करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो देखो द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के जो सभी पार्ट्स हैं उनमें ब्लड पंप करता है, यानी ब्लड को ले जाता है। द आई इज एन ऑर्गन दैट इनेबल्स अस टू सी। और जो हमारी आईज होती हैं वो हमें देखने के लिए समर्थ बनाती है, यानी आईज की वजह से हम किसी भी वस्तु को या किसी को भी हम देख पाते हैं। द लंग्स आर ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। यानी जो लंग्स होते हैं उनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, श्वास ले पाते हैं। द ब्लैडर्स इज ऑर्गन यूज टू स्टोर यूरिन। और जो ब्लैडर होता है वो उसमें क्या स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है। नेक्स्ट, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी परफॉर्म अ फंक्शन इज टुगेदर कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। यानी ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स का ग्रुप जो क्या करते हैं, साथ में वर्क करते हैं और बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है, यानी अंग तंत्र बोला जाता है। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। दीज आर रेस्पिरेटरी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटन होता है। रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र, नर्वस तंत्रिका तंत्र, स्केलेटन कंकाल तंत्र, और मस्कुलर यानी मांसपेशीय तंत्र, और रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। ऑल दीज सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म आवर बॉडी। और ये सारे सिस्टम मिलके किसको बनाते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। यानी ये सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। थर्स द ह्यूमन बॉडी एंड द बॉडीज ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज। और जो ह्यूमन बॉडी होती है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज रहती है, यानी सेल्स होती है, सेल्स का ग्रुप जो होता है उसको सेम सेल्स होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। और जो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं वो समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन जो एक साथ काम करते हैं उनको ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। और ऑर्गन सिस्टम्स से क्या बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई रहती है। तो देखो सेल्स होती है, सेल्स सेम सेल का ग्रुप होता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यूज़ का ग्रुप क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और ऑर्गन जो साथ साथ काम करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बनी होती है, ह्यूमन बॉडी बनी हुई रहती है। नेक्स्ट, मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स क्या होता है, गमन, यानी हम चल फिर किस वजह से पाते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है ना हमारा, तो उसमें हमारे मसल्स होती है, बोन्स होती है, तो इनकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो देखो, वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं, यानी सजीव हैं। अमंग द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन दैम, यानी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू मूव एंड द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू डू सो। यानी कि एनिमल्स में कौन सी एबिलिटी होती है, मूव करने की, गति करने की, जबकि प्लांट्स में ये एबिलिटी नहीं होती है। मूवमेंट इज अ फंक्शन यूनिक टू एनिमल, यानी जो मूवमेंट का जो फंक्शन है वो एनिमल्स में यूनिक होता है, प्लांट्स में यह नहीं होता है। सिंस प्लांट्स आर रूटेड टू द सॉइल, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से जुड़े हुए रहते हैं अपनी रूट के थ्रू। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से ये वन प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस पर क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स मूव टू चेंज देयर पोजिशन और मे शो सर्टेन मूवमेंट्स लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, मूविंग फिंगर्स, स्विंगिंग एटसेट्रा। यानी एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या शो कर सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, यानी जो हमारी पलकें हैं उनको हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मूविंग फिंगर्स, हमारी फिंगर्स को हम मूव कर सकते हैं इस तरह से।
और च्विंगिंग चबा सकते हैं, और एंड दे कैन ऑल्सो जंप, हम क्या कर सकते हैं, जंप कूद सकते हैं, हॉफ मीन्स छलांग लगा सकते हैं, वॉक चल सकते हैं, क्राउल यानी धीमी गति से भी चल सकते हैं, रन दौड़ भी सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, स्लीदर यानी रेंग भी सकते हैं, एंड स्विम भी कर सकते हैं। यानी ये फ्लाई और स्लीदर जो होता है बर्ड्स का होता है ये फीचर, ठीक है। जैसे सांप होता है तो वो क्या रेंग कर चलता है, और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन मूव मोर देन द अदर, यानी कि जो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो कैन मूव मोर देन द अदर, यानी दूसरे पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा मूव कर सकते हैं। वो डिटरमाइंस हाउ मच मूवमेंट इज पॉसिबल और ईच पार्ट, यानी किस तरह से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि जो कोई भी पार्ट है हमारी बॉडी का वो कितना मूवमेंट कर सकता है, उसका मूवमेंट कितना पॉसिबल है। दिस इज डिटरमाइंड बाय आवर बोन्स एंड हाउ दे आर जॉइंटेड टू ईच अदर, यानी ये डिटरमाइन कौन करता है कि हम हमारे किसी भी पार्ट को कितना मूव कर सकते हैं, तो ये कौन डिटरमाइन करता है, बोन्स जो होती है हमारी, हाउ दे आर जॉइंटेड ईच अदर, वो किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो हमारी बोन्स है वो किस तरह से जॉइंटेड है, तो ये निर्धारित करती है कि हम किसी भी पार्ट को कितना मूव कर सकते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द बोन्स एंड डिटेल्स, तो हम यहाँ पे बोन्स को डिटेल्स में रीड करेंगे। तो ये होता है स्केलेटन सिस्टम इस तरह का, तो इसमें रिब केज होता है, बहुत सारी मसल्स होती है, बोन्स होती है, ठीक है। तो जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, द बोन्स इन आवर बॉडी मेकअप अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, यानी जो हमारी बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो एक ढांचा बनाती है, एक बनावट होती है जिनकी, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटन, कंकाल बोला जाता है। व्हेन यू वर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, योर स्केलेटन हैड अराउंड 300 बोन्स, तो तब कितनी बोन्स होती है हमारे स्केलेटन में, 300 बोन्स होती है। बाय द टाइम यू बिकम एन एडल्ट, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, यू विल ओनली हैव अराउंड 206 बोन्स, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो बोन्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पहले 300 रहती है फिर 206 ही रह जाती है। दिस इज बिकॉज एज यू ग्रो सम ऑफ द बोन्स जॉइन टुगेदर, और जैसे ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं तो बोन्स हमारी क्या हो जाती है, जॉइंटेड हो जाती है, कुछ बोन्स क्या हो जाती है, जॉइंट कर लेती है आपस में। द स्केलेटन सिस्टम इन आवर बॉडी परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है बॉडी का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी एक्ट एज अ फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर, यानी जो हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है वो एक ढांचे या बनावट, एक संरचनात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। विदाउट अवर स्केलेटन द बॉडी वुड कोलैप्स, अगर हमारे पास हमारा स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी कैसी होगी, कोलैप्स हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अवर स्केलेटन प्रोवाइड्स दिस फ्रेमवर्क एंड होल्ड अस अपराइट, जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा जो होता है वो प्रोवाइड करता है और हमें कैसा बनाए रखता है, सीधा बनाए रखता है। और अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो हम कहीं से भी पिचक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। द स्केलेटन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी में भी, यानी हम जो चलते हैं फिरते हैं तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्केलेटन सिस्टम का। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, और जो मसल्स होती है वो किससे अटैच रहती है, बोन्स से अटैच रहती है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो बोन्स और मसल्स होती है वो साथ साथ काम करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, गति कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न द पेज। द बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, यानी जो बोन्स होती है वो किससे प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यानी जो हमारी जो खोपड़ी होती है, स्कल होता है, वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारी ब्रेन को, हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। विच लाइज इनसाइड इट, जो स्कल के अंदर होता है, क्या होता है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है। इट हैव
एंड द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। और जो हमारी रिब्स होती हैं वो किसको प्रोटेक्ट करती है, पसलियाँ जो होती हैं वो किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इनसाइड। यानी जो बोन्स होती है वो हमें बाहर से कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन ये अंदर से कैसी होती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है। द इनसाइड ऑफ बोन्स कंटेन्स अ सॉफ्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड द बोन मैरो। और इन बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट सब्सटेंस भरा हुआ रहता है जिसको क्या बोला जाता है, बोन मैरो बोला जाता है। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। और जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, तो वो कहाँ पर बनती है, बोन मैरो के अंदर ही बनती है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्रोमाइज टू 4 मेन पार्ट्स। यानी जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। स्कल होता है यानी खोपड़ी होती है, ठीक है, स्कल खोपड़ी को बोलते हैं। ये जो होती है ना स्कल, ये खोपड़ी बाहर की तरफ होती है, पूरा जो ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करती है। रिब केज यानी पसलियों का पिंजरा होता है, पसलियाँ होती है चारों तरफ, बैकबोन और स्पाइन एंड लिम्स, ठीक है। ये जो 4 मेन पार्ट्स हैं इनके बारे में हम अगली क्लास में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।